हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीपैट डिस्कशन सेंटर। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए और फाइनली ऑफिशियल मॉक टेस्ट रिलीज कर दिया गया है। मतलब आरआरबी चंडीगढ़ के ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया होगा कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल तरीके से बताऊंगा आपको टेस्ट को कैसे अटेंड करना है, कौन कौन से पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। सिंपली आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचेंगे या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, जाकर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है और पैरामेडिकल के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। साइन इन यहाँ सब ऑटोमेटिकली दिया है, बस आपको साइन इन करना है। यहाँ पर जरूरी इंस्ट्रक्शन पढ़ना, यहाँ जिस तरीके से अभी टेस्ट ओपन हो रहा है बिल्कुल उसी तरीके से टेस्ट ओपन होगा आपके कंप्यूटर में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे। तो इसके एक एक पार्ट को ध्यान में रख लीजिएगा, एक एक पॉइंट को जरूर से रिमेंबर करेंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पर बोला है प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको सभी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पढ़ने हैं। टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 100 रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर पॉजिटिव मार्किंग +1 है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 यहाँ पर भी बता दिया गया। बोला है क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन। देखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपने टिक लगा दिया और विदाउट सेव किए अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो वो क्वेश्चन कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपका रेस्पॉन्ड कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये क्लियर करना। अगला बोला है कि अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस को टोटल 15 तरीके के लैंग्वेज में देख सकते हैं बाय क्लिकिंग। ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज का, उसको क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पर बोला गया है, हाँ पहला बात करते हैं, अगर इस तरीके का दिख रहा है तो आपने अभी तक क्वेश्चन को विजिट नहीं किया। अगर रेड कलर में है तो आपने क्वेश्चन को विजिट किया बट आपने आंसर नहीं दिया है। अगर वही ग्रीन कलर का हो रहा है तो आपने क्वेश्चन विजिट करके आंसर देके आप आगे बढ़ चुके हैं। और फोर्थ नंबर यहाँ पर अगर इस तरीके का आपको पर्पल कलर का मिल रहा है तो आपने क्वेश्चन यहाँ पर पहुंचे तो हैं, आपने क्वेश्चन रीड भी किया है लेकिन आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, सिर्फ उसे मार्क कर दिया है। मतलब कोई भी ऑप्शन आपने नहीं लगाया, सिर्फ आपने उसे मार्क फॉर रिव्यू में रख दिया है और ताकि आप उसे बाद में चेक करें। अगला यहाँ पर बोला है कि अगर इस तरीके से पर्पल कलर है और वहां पर एक पॉइंट भी ग्रीन कलर का इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन विजिट किया है। आपने क्वेश्चन के मान के चलो आपको किसी एक ऑप्शन पर डाउट जा रहा है कि ये सही हो सकता है, तो आपने ऑप्शन बी पर मार्क लगा दिया और लिख दिया कि मार्क फॉर रिव्यू। तो ये कंडीशन, ये सारा पॉइंट जरूर से ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बेसिस पर आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से देखोगे। क्वेश्चन जो आएंगे उसको आपको अगर ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर पेज अप और पेज डाउन का भी ऑप्शन रहेगा, ये भी चेक करते हुए चल लेना। चलिए, अगला क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर देखिए। अब क्या बोला, ये पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, फिर से बता दिया। जनरल एबिलिटी मतलब नॉन फार्मा वाले पार्ट की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए रहेंगे। और प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी यानी फार्मेसी के पॉइंट्स यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे 70 क्वेश्चन फॉर 70 मार्क्स। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स 90 मिनट्स का यहाँ पर आपका टेस्ट रहने जा रहा है। क्वेश्चन विल अवेलेबल इन 15 लैंग्वेजेस, ठीक है। 15 लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहने जा रहे हैं। ये सभी इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर तरीके से आपको रीड आउट कर लेना है। चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज में आपको, जैसे मानकर चलिए मैंने इंग्लिश चूज किया, यहाँ पर इंग्लिश डिस्क्लेमर पर आपको क्लिक करना है। आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, टेस्ट स्टार्ट हुआ तो टाइम ड्यूरेशन भी वहां से चालू हो जाएगा और उसके बाद आपके पास लिमिटेड टाइम जो बचा हुआ है 90 मिनट्स, उसी में आपको दोनों पोर्शन कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो ये सभी इंस्ट्रक्शंस आपको पहले प्रॉपर तरीके से रीड आउट करना है। एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए आज ही जाकर टेस्ट दे लो, जाकर चेक कर लो, सारे पॉइंट्स देख लो। ऐसा ही आपको क्वेश्चन या और ऐसा ही आपको पैटर्न आपके एग्जामिनेशन के दिन मिलने जा रहा है। यहाँ पर देखिएगा आपका टेस्ट का डैशबोर्ड है। ये यहाँ पर आप पैरामेडिकल के लिए, ये हो गया जनरल एबिलिटी और ये हो गया प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी इसमें नॉन फार्मा के क्वेश्चन। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फार्मा के क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए, यहाँ पर देखिएगा पहला सेक्शन। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, ये हो गए 4 ऑप्शंस और यहाँ पर बोला गया है कि अभी तक एट प्रेजेंट आपने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, सिर्फ एक क्वेश्चन आपने विजिट किया है।
29 विजिट नहीं किए हैं और 0 फॉर मार्क रिव्यू और 0 यहाँ पर हमने विदाउट ऑप्शन वाले भी मार्क रिव्यू। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर जंप कर सकते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन आपको यहाँ पर आंसर देने का तरीका क्या रहेगा। मानकर चलिए जैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ऑप्शन ए लगा दिया, ऑप्शन ए लगाए और उसके बाद अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू, अगर डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर आपको हटाना है इसको तो आप हटा दो सीधी तरीके से। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने अब क्या लगाया, कोई सा भी ऑप्शन हमने यहाँ पर लगा दिया, सेव एंड नेक्स्ट आपको क्लिक करना है, तब जाकर आपका क्वेश्चन सेव होगा। ठीक है, अगर आप विदाउट बिना कुछ किए ऐसे ही अगर सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिएगा आपने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किए हो। जैसे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का आपने ऑप्शन लगा दिया और आप सोचे कि हाँ हो गया, अब आप आगे बढ़ जाओगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका अनअटेम्प्टेड रहेगा। इस बात को क्लियर करना, तो पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, कोई से ऑप्शन पर आपको टिक लगाना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, तभी ये ग्रीन कलर का आएगा। ये क्लियर करना, ग्रीन कलर का आएगा इन द सेंस ग्रीन अगर आया तभी जाकर आपके क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्टेड होंगे, मतलब आपने इसका आंसर दिया हुआ है। सेव एंड नेक्स्ट नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन को कंसीडर नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा, एक पॉइंट और ये भी पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा कि मान के चलिए अगर आपको इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, आपने सोचा कि इसे मैं मार्क फॉर रिव्यू कर लेता हूँ। मार्क फॉर रिव्यू करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, यहाँ आपने क्लिक किया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिए। यहाँ पर देखिए इस तरीके का आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल मानकर चलो आपके पास टाइम नहीं बचा है और आप वापस से जाकर इससे चेक नहीं कर पा रहे हो, आपने ऑप्शन ए लगा दिया, छोड़ दिए, चेक नहीं कर पाए, बाद में क्या होगा, एग्जाम सबमिट हो जाएगा और उस ऑप्शन को इवेलुएट कर लिया जाएगा, उसको इवेलुएट किया जाएगा। इस बात का जरूर से ध्यान में रखना। ठीक है, और जैसे इस क्वेश्चन पर हमने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, तो इस दोनों में अलग आप अंतर देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ऑप्शन चूज किया, या इस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन चूज नहीं किया है। अच्छा, अब यहाँ पर भी आप एक पॉइंट यहाँ देख सकते हैं, अगर यहाँ इस आइकॉन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि 2 आपने आंसर दिया है, 3 आपने आंसर नहीं दिया है, 23 आपने विजिट नहीं किया है, एक को सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू और एक जिसमें आपने आंसर देकर उसे मार्क फॉर रिव्यू किया है। ठीक है, ऐसे करते हुए आपका ये कंप्लीट होगा। सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। अभी यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन वहां आपको सबमिट का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, ऑटोमेटिक सेव होगा, इस बात को क्लियर कर लेना। अगला बात करेंगे, सेकंड सेक्शन पर पहुंचे। यहाँ पर पूरी तरीके से फार्मा के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन जी, यहाँ पर 70 क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 70 क्वेश्चंस ऐसे रहने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप इस बात को क्लियर कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, ऑटोमेटिक सबमिट होगा। अच्छा, इस बात को ध्यान रखिए। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, अब यही क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट का आ रहा था ना क्वेरीज की, सर लैंग्वेज कैसे करना है, कैसे पता चलेगा हम अगर हमें किसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लेना है। तो देखिएगा, अब जैसे मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं इसका ही इसी क्वेश्चन को हिंदी या दूसरे लैंग्वेज में चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए तमिल में आ जाएगा, फिर क्लिक कीजिए तेलुगु देखना है, तेलुगु में आपको मिल जाएगा, जिस भी में आपको ओडिया चाहिए ओडिया में आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 15 ऐसे लैंग्वेज दिए हुए हैं जिस पर आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, या जैसे आप बाय डिफॉल्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपको उसी तरीके से मिलेंगे। मैंने बाय डिफॉल्ट में इंग्लिश चूज किया था तो सारे क्वेश्चन मुझे इंग्लिश में ही मिले थे। ठीक है, चलिए तो इन सभी पॉइंट्स को जरूर से ध्यान रखिएगा और इसके टेस्ट को जरूर से अटेंड कीजिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक होने से बचाएगी। अगर आपने अभी इन सभी चीजों को प्रैक्टिस कर लिया, अभी ही अगर आपको इन सभी का एक्सपीरियंस हो गया, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप मिस्टेक करने से बच जाओगे। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को जरूर से मॉक टेस्ट दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करना, और ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड विद जीपैट डिस्कशन सेंटर।